नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके रिटेलिएशन में जिस तरह अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, खास करके टीटीपी और बीएलए ने, तो उस हिसाब से ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाए। ऐसा होने जा रहा है। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, बट जनरली ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अगर कोई देश चारों तरफ से घिर जाए, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी हो जाए जिस सिचुएशन को वो डील ना कर पाए, तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट को लेकर के सबसे ज़्यादा झगड़ा है, वो बीएलए को लेकर के बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इवन बीएलए ने अभी रिसेंटली 11 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया है पाकिस्तान को लेकर के। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है एंड 11 अगस्त को बीएलए ने अपने अनाउंस किया है। तो बेसिकली चलिए आज की इस इनसाइड स्टोरी में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान किन 4 मोर्चों पर सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हैं, चारों खाने चित हो रहा है या मुँह की खा रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ उसकी सिचुएशन में हमें चीज़ें बदलाव दिखे। सबसे पहले बात करते हैं बीएलए की। बेसिकली बीएलए का जो पोर्शन होता है ये है पाकिस्तान का मैप, जिसमें पाकिस्तान के 4 मेजर प्रांत होते हैं। पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनवा होता है। इसमें से जो बलूचिस्तान है उसका लगभग 44% एरिया पाकिस्तान की टोटल एरिया का करीब 44% है जो किसके पास है, बलूचिस्तान के पास थे। 1948 में मीर अकरम खान ने पहला विद्रोह छेड़ दिया था, क्योंकि जो बलूच लोग थे उनके साथ पाकिस्तान के लोगों का थोड़ा सा जो रिश्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं थे, उनको थोड़ा सा अपने से अलग मानते थे, तो उन लोगों ने विद्रोह किया था पाकिस्तान से अलग होने के लिए। तो ये कहानी कोई नई नहीं है, कहानी 1948 में ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी थी। बीएलए का दावा है कि 2025 में इसकी बीएलए 521 से ज़्यादा हमले के, जिसमें से 1060 पाकिस्तानी और लगभग 11 बार कि पाकिस्तान के साथ आ चुका है, झगड़ा हो चुका है। बीएलए की बात की जाए तो इन्होंने अपना राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, करेंसी बना ली है, इन सब चीज़ों की तरह ही, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तक शामिल है। यानी सोचिए कि ऐसी आर्म फोर्स, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज कॉल्ड पाकिस्तान, उसको और टेररिस्ट बोलता है, उसने खुद की अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह सब बना ली है। और 11 अगस्त को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना क्या बनाने जा रहा है, अपना आज़ादी का दिवस भी मनाने जा रहा है। अब केवल भाई ऑब्वियस एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े देश को चैलेंज कैसे कर सकता है। तो इस चैलेंज में बलूचिस्तान का कहना है कि हमारे साथ जो बीएलए है, हमारे साथ बेसिकली ईरान जो है, टर्की और सऊदी, ये तीनों लोग भी शामिल होते हैं। उनके साथ डील भी कुछ इस तरीके से किया जा रहा है कि किसी भी बाहरी स्थिति में सुरक्षा सहयोग की बात भी की जाएगी। तीनों देश की सेना भी जवाब दे सकती है। अगर पाकिस्तान ने बीएलए के अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा करने की कोशिश की तो तीनों देश मिल करके पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। आधुनिक हथियार और तकनीकी दी जाएगी। लंबी अवधि में रक्षा नीति का निर्माण भी किया जाएगा बीएलए के साथ, तो जो कि बलूच लिबरेशन आर्मी के नाम से डिनोट करता है, यानी एक छोटी सी आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज सपोर्टेड बाई 3 मेजर कंट्रीज। अगर कल को पाकिस्तान कुछ उल्टा सीधा काम करता है इन लोगों के लिए, तो ये तीनों देश भी शामिल है। ऐसा स्टेटमेंट रिलीज किया गया था बाय द बीएलए। दूसरे मोर्चे की बात करते हैं तो दूसरा मोर्चा पाकिस्तान के सामने खैबर पख्तूनवा का आता है। ये खैबर पख्तूनवा बेसिकली यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक-ए-तालिबान, जिसको टीटीपी के नाम से डिनोट करते हैं। इसका मकसद पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ करके इस्लामी सत्ता को कायम करना है। तो टीटीपी की बात की जाए, पिछले 4 साल में 316 हमलों से बढ़ते हुए 1497, यानी लगभग 1500 के आसपास आपके हमले हो चुके हैं। ठीक है। अफगानिस्तान से सटा खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का दूसरा सुलगता सूबा है, जहां पर काबिज तालिबानियों का गुस्सा फिर से फूट पड़ा, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान का इसमें आरोप क्या है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान टीटीपी की मदद करता है। जून 2026 से पाकिस्तान ने भी हमले किए थे। लगातार जो हमले हो रखे हैं, या लगातार हमले, ऐसा नहीं है कि ये जो हमले हैं बेसिकली नहीं है, ये सारे हमले अंग्रेजों के समय से ही चले आ रहे हैं। ये लड़ाई नई नहीं है, जड़ें अंग्रेजों के ज़माने से हैं। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से लड़ने को जिहा की तर्ज क्या की थी, इसे जंग जारी करने की रणनीति कहा जाता है, जिसको जिहा एक वर्ड दिया है, इसकी ब्रिटिशर्स की देन है। 1979 में सोवियत सेना जब अफगानिस्तान में घुसी थी तो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने मुजाहिदों को ट्रेनिंग दी। यहीं से कई उग्रवादी संगठन होते। तो टीटीपी बेसिकली इनिशिएट बाय द यूएसए। यहाँ पे भी यूएसए का कंटेंट आ गया। यूएसए दुनिया भर में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल यूएसए का रहता ही रहता है। इतिहास इस चीज़ का गवा रहा है। अभी की बात करते हैं तो टीपीपी कैसे उठा। 2007 में बैतुल्ला महसूद ने इसका गठन किया। मकसद था पाकिस्तान के लिए शरिया कानून और तालिबानी शासन को लेकर के आना। 2014 के बाद अफगान तालिबान के मजबूत होने पर टीटीपी को नया बल मिला। अब की बात की जाए तो अभी के हालात, तो खैबर पख्तूनवा टीटीपी हमलों ने पाकिस्तान के लिए दूसरा मोर्चा खोल दिया है। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान को डील करना है वो हो गया पीछे आपका
BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, उसके साथ झगड़ा हो ही रहा है। दूसरी तरफ नाक में दम किया हुआ है TTP, जो लगातार पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट लगातार कर रहा है, उसको भी पाकिस्तान लगातार डील कर रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मोर्चा होता है, ऑब्वियस बात है किसी भी देश में सिविल वॉर की सिचुएशन तभी होती है जब उस देश में महंगाई, बेरोजगारी अगर ये टॉप पे होता है तो ऑटोमेटिकली उस देश में क्या होने लगता है, सिस्टम के अगेंस्ट में आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों में रिसेंटली जो जाक है, JAAC के नाम से, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जाक, उसने राजनीतिक आर्थिक आज़ादी के लिए प्रदर्शन लगातार तेज कर रखा है। यानी कुल मिला करके जो पाकिस्तान है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट का जो अपोजिशन है, उस अपोजिशन ने बहुत तेजी से माहौल बना दिया है। कैसे? जाक का आरोप है कि इस्तेमाल किए गए चुनाव में धांधली से भरा। मतलब देखिए, हर जगह चुनाव होते हैं उसको डिस्प्यूट माना ही जाता है कि डिस्प्यूटेड इलेक्शन है और उसमें फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम बेहतर करेंगे। इस चीज़ को लेकर के मांग की जा रही है कि पाकिस्तान में विलय के 75 साल पूरे होने के पहले एक रेफरेंडम दिया जाए और पाकिस्तान के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं। मतलब जो BLA वाले हैं उनसे भी पूछा जाए, जो पीछे आपने TTP पढ़ा उनसे भी पूछा जाए कि क्या वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। इसको लेकर के डिस्कशन की बात की जाए। इसी चीज़ को लेकर के प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में फौज और पुलिस ने प्रदर्शनों को कुचलना शुरू किया। इसका दावा है कि 6 जून से अब तक 16 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, ऐसा कुछ इनका कहना है। हालांकि 5 जून 2026 को पाकिस्तान के लोकल इलेक्शन हुए। इसमें 27 जुलाई से 10 अगस्त तक 3 फेज में वोटिंग हो रही है, लेकिन लोगों ने इस पूरे वोटिंग सिस्टम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में हालांकि वोटिंग हो रही है लोकल गवर्नमेंट के लिए, जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका और जो मेयर वगैरह की होती है उसी तरीके से, लेकिन जितने भी वहाँ के लोग हैं उन्होंने उस इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया, क्योंकि सिंपली भाषा में बात कर रहे हैं क्या कि साहब ये इसमें क्या होगी, सीधे सीधे धांधली आपको मिलेगी। तो जो जाग है बेसिकली ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इवेंट हो रहा है, जिस इवेंट में पाकिस्तान के सत्ता को उभरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि ये जब से इमरान खान साहब अरेस्ट हुए हैं तब से लेकर के इस चीज़ को लेकर के बवाल पूरा पाकिस्तान में मचा हुआ है। इसको लगातार गिराने की कोशिश की जा रही है कि इस मूवमेंट को हम लोग रोक लें। जाग के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाले। इस दौरान पुलिस पर गोलीबारी के भी आरोप लगे। अब बात करते हैं कि आखिर इस मुद्दे के जो मेन कंसर्न है वो क्या है। तो उसमें पहला है भूख और महंगाई, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी है। राजनीतिक आज़ादी की मांग करते हैं लोग, केवल अब आटा चावल बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते हैं, वोटिंग राइट्स, वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। शरणार्थियों का मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दशकों से बाहर रह रहे शरणार्थी वापसी और अधिकार की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी इसी चीज़ को लेकर के, और भविष्य तो ऑब्वियस बात है पाकिस्तान का कुछ कह नहीं सकते कब तक के लिए टिकेगा, क्या है कैसे। तो झगड़ा जो हो रखा है वो वायलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रखा है, बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रखा है। जो सिविलियन है वो भी रिवोल्ट कर रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेरोजगारी का, वो बेरोजगारी की बात करें तो जो चौथा मोर्चा आर्थिक हालात होता है वो 1/3 आबादी, लगभग 59 लाख लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। 58 लाख करोड़ का घरेलू कर्जा है, 23 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा है, ऐसा IMF की रिपोर्ट आती है, जिसमें बोला गया सितंबर 2023 में IMF की रिपोर्ट ने 24वीं बार लोन देने का ऐलान किया, जिसके तहत अगले 37 महीनों में करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान में दूसरे देश निवेश नहीं करना चाहते। कारोबारी के हिसाब से देखा जाए तो 10 महीने में लगभग जो इन्वेस्टमेंट है वो 31% डाउन हुआ है। डेटा की बात करते हैं, डॉलर के मुकाबले जो पाकिस्तानी रुपया है वो आपका लगभग 277 रुपये करीब चला चुका है। अब वैसे करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पाकिस्तान में हर शख्स औसतन $1696 कमाता है साल का। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पाकिस्तान दुनिया से 181 नंबर पर आपका POK पाकिस्तान में आता है। 29% आबादी पाकिस्तान की गरीबी रेखा से नीचे, जिसमें सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है, बलूचिस्तान में, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है वो उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि डिस्प्यूटेड वाला है, थोड़ा झगड़ा चल रहा है। बेरोजगारी की दर 7.1%, महंगाई दर 7% और खाद्य महंगाई दर भी लगभग 10% से ऊपर जा चुकी है, स्पेशली बलूचिस्तान में। इसीलिए अपने आप को सेपरेट करने की बात करता है। रेट की बात कर लेते हैं। पेट्रोल 330 रुपये, डीजल 380 रुपये, गेहूँ का आटा 150, चीनी 160, चावल 400 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, जिस वजह से IMF ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि कराधान के कारण पाकिस्तान GDP में सालाना 5 से 6.5% का नुकसान होता है, जिसकी वजह एलीट क्लास का दबाव है। तो जो मेजरली वहाँ पे इकोनॉमी है उसको कंट्रोल वहाँ की एलीट क्लास कर रही है, तो जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो वहाँ का लोअर क्लास है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, जिन चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या आने वाले दिनों में इसका रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ की आर्मी क्या है। तो वहाँ की आर्मी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो असीम मुनीर साहब हैं, ये तख्ता पलट कर सकते हैं क्या। तो ऐसा है, इतिहास पाकिस्तान का कुछ इस तरीके का कहा जाता है कि जब भी देश में कुछ गलत चीज़ें होने लगे, लोग डिमांड करने लगे, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का काम कर दो जिससे जो ध्यान है वो पूरा आपका वहाँ से शिफ्ट हो जाए दूसरी तरफ।
तो क्या ऐसा हुआ है? तो इतिहास गवाह है कि 4 बार, 1958 में अयूब खान साहब ने, 1969 में याहिया खान ने, 77 में जिया-उल हक ने और 99 में परवेज मुशर्रफ ने। तो ऑलरेडी 4 बार पाकिस्तान इस दौर से गुजर चुका है जहाँ पे वहाँ के पाकिस्तानी चीफ ने, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सरकार को ही चेंज कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। तो ऐसा है, दरअसल पाकिस्तान में ये एक पैटर्न है, देश पर संकट जितना गहराता है सेना प्रमुख उतना ही खुद को जरूरी दिखा पाता है। तो एक पैटर्न पे काम करता है पाकिस्तान कि अगर हाँ दिक्कत हो रही है तो हम आपकी सुरक्षा के लिए, हम आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं साहब, आप हमें जिताइए, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल करने की बात होती है। पिछले कुछ वक्त से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिविलियन मुद्दों पर भी बैठ के कर रहे हैं, मसलन पॉपुलेशन कंट्रोल, मॉनसून, सोशल मीडिया पर सवाल किया जाए आर्मी चीफ कौन होता है। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर समझने वाली बात होती है कि जो आर्मी है उसका जो मेजर काम है वो मेजर काम होता है आर्मी से रिलेटेड मुद्दों पे डिस्कशन करना। लेकिन अगर कोई आर्मी का चीफ देश की पॉलिटिकल इशू पे डिस्कस करने लगे, इसका सीधा सीधा मतलब है या तो वो आर्मी चीफ पॉलिटिक्स में आना चाह रहा है या वहाँ की आर्मी पॉलिटिकल मुद्दों में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है वो आने वाले दिनों में हो सकता है हम पाकिस्तान में तख्ता पलट देखें। ऐसा हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हालांकि अभी रिसेंटली यूएसए का इंटरवेन हुआ इस चीज़ को लेकर के, तो यूएसए ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बट कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग फील करें, समझने, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये बेसिकली 4 मोर्चे थे जिन चारों मोर्चे पे पाकिस्तान मुँह की खा रहा है बार बार। हो सकता है हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई दें जिस तरीके की चीज़ों में हम एक्सपेक्टेड हैं। अभी ऑब्वियस बोल नहीं सकते इस चीज़ को लेकर के कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट हाँ नियर बाई सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो रही है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है यूपी में, 29 में इलेक्शन है सेंटर पे। तो अब देश में वापस अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो और सिचुएशन थोड़ी सी वर्स्ट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो ये सारी सिचुएशन को देख करके ओवरव्यू लगाया जा रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ तख्ता पलट। लेट्स सी क्या सिचुएशन किस तरीके की ऊँट जो होता है वो करवट मोड़ लेता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।